हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं उस्मान आता एंड वेलकम बैक टू आवर सेशन। तो आज हमने कंप्लीट किए पिछले जो हमने सेशन नंबर 1 किया था टेंस का। देन हमने उठाई थी नरेशन। देन हमने उठाई थी आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की, जो हमने 3-4 पार्ट जो कंप्लीट किए हैं उनमें से हर पोर्शन में से मैंने 10-10 एक्सरसाइजेस को उठाया हुआ है। और कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जिनको हो सकता है मैंने वीडियो में कोई डिस्कस ना किया हो, कोई एक्सेप्शनल रूल्स हैं, तो उसे मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर उसे मेंशन कर दिया है, ताकि जो बचा कुचा कोई रूल होगा तो इम्पॉर्टेंट कोई बेसिक ऐसा होगा तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ। ठीक है, तो होप सो कि जो 3 सेशन हमारे रहे हैं इनके 3-3 4-4 पार्ट आए हैं कुल मिला के, तो आई होप वो आपके लिए काफ़ी सफिशेंट होंगे और हैं भी, काफ़ी आपके सफिशेंट है आपके लिए। तो उतने पे अगर आपका फोकस है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 97-98% आपका यानी कि ग्रिप आपकी रहती है उस पर। ठीक है, बस उतने सारे पे पूरा फोकस करिए, तो इससे ज़्यादा गहरा आपको कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा एश्योरेंस देता हूँ ये। ओके, तो चलिए हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको रिकॉल हो जाएगा, दूसरा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। मैंने कुछ उसी हिसाब से फॉर्म किया है जैसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर बन सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे टेंस की एक्सरसाइज। राइट, तो क्या है, इफ़ आई न्यू वट ही वांटेड आई डैश डैश दिस। अब मुझे बताए यहाँ पे क्या लगेगा? क्या विल नॉट परमिट लगेगा, वुड नॉट परमिट, वुड नॉट हैव परमिटेड, या आई डिड नॉट हैव परमिट? ओके, या डिड नॉट हैव परमिट लगेगा। तो क्या लगेगा इस टेंस के अंदर, क्या लगेगा? आप ध्यान से पढ़िए सेंटेंस को, फिर आप यहाँ पे क्या करिए, यूज़ करिए। क्योंकि मैंने बहुत इन सेंटेंस को यानी कि बहुत ध्यान से बनाया है, बहुत देख के बनाया है, कुछ उस हिसाब से बनाया है, तो जो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी 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 हेल्पफुल होगा। ठीक, अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले नंबर, ये सेंटेंस है कौन सा? अगर मैंने लिखा है इफ़ आई न्यू व्हाट ही वांटेड, इफ़ आई न्यू व्हाट ही वांटेड, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है? यहाँ से आगे एक दूसरा इसका जो क्लास है और यहाँ तक दूसरा क्लास है। ओके, फिर यहाँ से तीसरा क्लास है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा इफ़ आई न्यू, इफ़ आई न्यू है, न्यू इज़ अ सेकेंड फॉर्म ऑफ नो। ओके, नो की सेकेंड फॉर्म क्या है? न्यू है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? सब्जेक्ट लग रहा है प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग रही है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है पास्ट सिंपल में। किस में लगता है? पास्ट सिंपल में लगता है। राइट, पास्ट सिंपल है, ही वांटेड दोबारा पास्ट सिंपल है। ठीक, ये पास्ट सिंपल है। राइट, तो इफ़ आई न्यू व्हाट ही वांटेड, अगर पास्ट सिंपल है तो आई डैश डैश दिस। अगर ये बन गया इफ़ सेंटेंस, तो इफ़ ने इसको बना दिया कंडीशनल सेंटेंस बना दिया। कौन सा सेंटेंस बना दिया? कंडीशनल सेंटेंस बना दिया। लेकिन कंडीशनल में से कौन सा सेंटेंस? क्या ये ज़ीरो है? क्या ये फर्स्ट कंडीशनल है? क्या ये सेकंड कंडीशनल है? या फिर थर्ड कंडीशनल है? तो मैंने आपको पढ़ाए हैं रूल्स में, जब हमने टेंस के एडवांस लेवल का जो पार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशनल क्लास हैं, कौन सा कंडीशनल क्लास, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस किस टेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, इफ़ आई न्यू व्हाट ही वांटेड, ये पास्ट सिंपल है। ठीक, तो पास्ट सिंपल प्लस जो हमें लगेगा रिजल्ट क्लास जो बनेगा वो आपका क्या होना चाहिए? वुड। ठीक, फिर क्या होना चाहिए? V3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? V3 होना चाहिए। देखिए वो कैसे, सॉरी V3 नहीं होना चाहिए, आपका V1 होना चाहिए। राइट, वो कैसे? ध्यान से सुनना, रूल है वी यूज़ द सेकेंड कंडीशनल टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशंस। हम क्या करते हैं, सेकेंड कंडीशनल को हम क्या करते हैं जब हम इमेजिनरी बातें करेंगे। एक मैंने आपको बताया था सेकेंड कंडीशनल में वो चीज़ें आती हैं जो हम ऐसा इमेजाइन करें जो मतलब अब पॉसिबल नहीं है, बस हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, मैंने लिखा था कि
इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, ठीक। तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था हैड वो कैसे है, नरेशंस में ये पॉइंट आया था। तो सेकंड कंडीशन में हम इमेजिनरी बातें करते हैं, तो ये वाला सेंटेंस कौन सा है, सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं टेंस, ठीक। जो कंडीशनल क्लास है उसमें हम सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं, और जो रिजल्ट क्लास है वुड प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब हो गया वर्ब की बेस फॉर्म V1 जिसको आप बोलेंगे, सिंपली इन्फिनिटिव आप रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, ठीक है। फिर इन्फिनिटिव की टाइप्स होती हैं, इन्फिनिटिव विदाउट टू या फिर टू, उसको विद टू, उसको छोड़िए आप इन्फिनिटिव का मतलब समझिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो कहाँ पे होना चाहिए, जो हमारा कंडीशनल क्लास है, कौन सा क्लास है, कंडीशनल क्लास। ये कौन सा कंडीशनल क्लास, ये सेकंड कंडीशनल की बात कर रहा हूँ मैं। जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, उसका जो कंडीशनल क्लास है वो होना चाहिए सिंपल पास्ट। क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट। और जो उसका रिजल्ट क्लास बनता है, रिजल्ट क्लास, ठीक, रिजल्ट क्लास वो होना चाहिए आपका वुड प्लस V1, राइट, या वुड प्लस इन्फिनिटिव, वो बना देता है आपका सेकंड कंडीशनल। अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ये है सिंपल पास्ट है ना गाइस, सिंपल पास्ट है। अब हमें क्या चाहिए, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, विल है तो नहीं आएगा क्योंकि हमें वुड चाहिए, वुड है हो सकता है, तो डिड नहीं आ सकता, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अब इन दोनों में से वुड नॉट ठीक है, यहाँ पर परमिट है, यहाँ पर हैव परमिटेड। अगर हैव परमिटेड हम लगाएंगे, ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बन रही है क्योंकि ये V3 बन गई परमिटेड, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आएगा, वुड नॉट परमिट आएगा दिस। इफ़ आई न्यू वट ही वॉन्टेड आई वुड नॉट परमिट दिस। तो अगर मुझे पता होता कि उसको क्या चाहिए था तो मैं उसको परमिट नहीं करता। इज़ इट क्लियर फॉर यू। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा सेंटेंस है यहाँ पर, इसको लेकर इस मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो आपको कंडीशनल्स में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, तो कौन कौन से सेंटेंस कहाँ कहाँ पे लगते हैं। होप इट्स क्लियर फॉर यू। देन पॉइंट नंबर सेकंड है हमारे पास। ओके, पॉइंट नंबर सेकंड, जेनी डैश डैश विद हर पेरेंट्स। जेनी इज लिविंग with her parents, Jenny lives with her parents, Jenny has lived या lived with her parents। गाइज इसकी आप lives प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं या फिर lives कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइव, एक तो लाइव हो गया जो करंट में चल रहा होगा, उसको तो हम लाइव पढ़ते ही पढ़ते, उसको हम लिव कभी नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो लिव है, LIV लिव, देखिए रहना, कहीं पे रहना, उसको आप लाइव भी प्रोनाउंस कर सकते हैं और लिव भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों करेक्ट है। तो चलिए, अब जैनी डाइजेस्ट विद हर पेरेंट्स, यहाँ पर क्या आएगा, क्या जैनी इज लिविंग विद हर पेरेंट्स, या जैनी लिव्स विद हर पेरेंट्स, या फिर जैनी हैज़ लाइव्ड विद हर पेरेंट्स। तो क्या आएगा, देखिए रूल हम समझते हैं। We use simple present to talk about permanent situations, but in temporary situations we use ing form of verb। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, परमानेंट सिचुएशन की, मिसाल के तौर पर एक बंदे का घर है, ठीक, वो यहाँ पे रहता है, मतलब बहुत टाइम से यहीं पे रह रहा है वो, ठीक है, ये उसका मकान है फॉर एवर के लिए, वो यहाँ से जॉब करने जाता है, ठीक है, और वापस आता है। तो जब यहाँ पर ये जो इस बंदे का जॉब है, जो ए बंदा है यहाँ पर, तो इसका जॉब है, जो इसका जो काम है वो यहाँ पर करता है, वो ये यहाँ पे, लेकिन वापस आता है इसी घर से, यहाँ पे रोज़ यहीं पे रह रहा है। तो ये इसकी जगह है, लोकेशन, ये क्या है, ये परमानेंट है। क्या है, ये परमानेंट लोकेशन है, तो परमानेंट है ये। अगर ये परमानेंट जगह है तो देन हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। लेकिन अगर ये बंदा यहाँ पर रह रहा है, काम यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पर इसने एक रूम लिया हुआ है, टेम्परेरी रूम लिया है, ठीक, फॉर सम टाइम वो वहाँ पर रहता है, नाइट के लिए रहता है, या फिर 1-2 महीने के लिए, या 4 महीने के लिए, या साल के लिए वहाँ पर रह रहा है। लेकिन जो परमानेंट घर उसका है वो यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर आएगा, जो टेम्परेरी सिचुएशन बन गई, नहीं, ये टेम्परेरी यहाँ पर रह रहा है, तो टेम्परेरी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ing फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कि इज़ लिविंग आएगा। ये दोनों कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखना है, जैनी, अब देखिए जैनी है तो इसके पास, इसके साथ क्या आएगा, जैनी इज़ लिविंग नहीं आएगा, ठीक है। इज़ लिविंग तब आएगा जब इसके पेरेंट्स भी कहाँ,
किसी एक टेम्परेरी जगह पे, हॉस्टल पे, किसी रूम में, कहीं पे अपार्टमेंट में ठहरे हुए हैं टेम्परेरी बेसिस पे, तो इन दैट केस आप लिविंग यूज़ करोगे। आपको एग्जाम में सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन किया हुआ होगा, राइट। वहीं अगर मैं बात करूँगा लिव्स की, तो अगर ये परमानेंट घर है उनका, तो इन दैट केस क्या आएगा, जेनी लिव्स विद हर पेरेंट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस रखना होगा ग्रामर के अंदर, कि जब परमानेंट सिचुएशन होगी, परमानेंट उसका रेजिडेंट होगा, तो अगर परमानेंट रेजिडेंस होगी इन दैट केस लिव्स आता है, प्रेजेंट सिंपल आएगा। लेकिन टेम्परेरी सिचुएशन में कहीं रह रहे होंगे तो इज लिविंग आएगा। जैसे ही इज़ लिविंग इन दिल्ली, दैट मीन्स कि जब इज़ लिविंग का यूज़ हुआ, दैट मीन्स कि दिल्ली में वो टेम्परेरी रह रहा है, तो परमानेंट उसका घर वहाँ पर नहीं है। अगर परमानेंट दिल्ली में रह रहा होगा, हम क्या बोलेंगे, ही लिव्स इन दिल्ली। ओके, देन नेक्स्ट हमारे सामने है नेक्स्ट, शी डिडंट डैश डैश हर वर्क, शी डिडंट फिनिश्ड हर वर्क, शी डिडंट फिनिश हर वर्क, शी डिडंट हैव फिनिश्ड हर वर्क, या शी डिडंट हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ सकता है। चलिए ओके, पहले हमें देखना होगा ये सेंटेंस कौन सा है। देखिए सब्जेक्ट है, हाँ जी सब्जेक्ट है, प्लस हमारे पास क्या है, डिड यूज़ हुआ है, डिड। तो गाइज अब मुझे बताइए कि डिड हमने कहाँ पे यूज़ किया था। डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब हमने किस टेंस में यूज़ किया था। अगर आपको याद होगा, हमने यूज़ किया था इसको पास्ट सिंपल में। किस में, पास्ट सिंपल में यूज़ किया था। लेकिन अगर इसी का हम क्या बनाते, पॉजिटिव सेंटेंस, ये तो नेगेटिव है ना, अगर पॉजिटिव बनाते तो हम वहाँ पे क्या करते, शी, फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए ना, सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, हम क्या लिखते हैं, शी फिनिश्ड हर वर्क। लेकिन क्यों लगता है वहाँ पे शी फिनिश्ड, बिकॉज हमारे पास डिड का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम डिड का यूज़ कर दें तो क्या फिर भी हम शी डिडंट फिनिश्ड हर वर्क लिख सकते हैं? जी नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? मैंने कहा था आपको, जब अगर हम डिड लगाते हैं, डिड एक बार लगा देंगे तो उस ही सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म दोबारा कभी भी नहीं आ सकती है। आप इंग्लिश का पोस्टमार्टम कर लीजिए, नहीं मिलेगा कहीं भी। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म एक बार आ गई ना, तो उससे पहले आप डिड कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। या एक सेंटेंस में आपको डिड आएगा या आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो दोनों आपको एक ही सेंटेंस में कभी नहीं दिखेंगे। तो दैट मीन्स कि अगर डिड होगा, वर्ब की हमें क्या चाहिए, कौन सी फॉर्म चाहिए, V1 चाहिए। लेकिन अगर V2 होगा तो हमें यहाँ पर डिड नहीं चाहिए। ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। तो डिड लग गया तो ये वर्ब की एक फॉर्म दोबारा आ गई, तो इसकी हम सेकंड फॉर्म दोबारा कभी नहीं ले सकते। तो दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, यहाँ पर V1 चाहिए। तो V1 क्या, हमारा फिनिश है, राइट। इन रूल्स को थोड़ा सा याद रख लेना है। हो सकता है कभी सेंटेंस की फॉर्मेशन थोड़ी टफ आ गई, लेकिन रूल यही अप्लाई होगा। लेकिन सेंटेंस की फॉर्मेशन थोड़ी सी टफ हो गई तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, राइट। शी डिडंट फिनिश हर वर्क, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो रूल क्या है, वी यूज़ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद डिड। हम डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी कैन ट्राई टू फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस, आई डिड प्लस V3। तो डिड प्लस V3 हम एक सेंटेंस में कभी भी नहीं लगा सकते हैं। या हम डिड ही लगाएंगे, या हम लगाएंगे V1 या V2 लगाएंगे, राइट। डिड के साथ आएगा V1, अगर V2 आ गया तो इन दैट केस डिड नहीं आएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो बढ़ चलते हैं पॉइंट नंबर 4th। वी डैश डैश ग्रीस नेक्स्ट मंथ, वी विजिट ग्रीस नेक्स्ट मंथ, वी विल विजिट ग्रीस नेक्स्ट मंथ, वी वुड विजिट ग्रीस नेक्स्ट मंथ, वी आर विजिटिंग ग्रीस नेक्स्ट मंथ। तो बताइए मुझे इनमें से क्या आ सकता है। ठीक, देखिए गाइज, अगर मैं आपको बात करूं, ये जो सेंटेंस है, सबसे पहले है ये कौन सा सेंटेंस, ये तब हमें पता चलेगा जब हमें यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि फ्यूचर हम एक्सप्रेस करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। ओबियसली बात है, नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, नेक्स्ट मंथ जाएंगे, दैट मीन्स कि फ्यूचर का टेंस है, राइट। लेकिन अगर आप फ्यूचर जाएंगे तो इस सेंटेंस में आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। जैसे एक तो अभी ये भी ध्यान रखना होगा कि ये तो फ्यूचर का टेंस है,
राइट। दूसरा ये एक जगह का नाम मेंशन है। तीसरा ये कि टाइम भी मेंशन है आपको टाइम भी यहाँ पर मेंशन है कि आप ग्रीस कब जा रहे हैं, राइट। तो इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखो। देखिए क्या है अगर हम लिखेंगे वी विजिट ग्रीस नेक्स्ट मंथ तो गलत हो जाएगा, ठीक। अगर वी विल विजिट लगाएंगे हम तो वो भी गलत होगा गाइस। कैसे? अगर मैं बोलूँगा वी विल विजिट ग्रीस, तो ये सेंटेंस अगर मैं बोलूँगा ये सही है, ठीक है। वी विल विजिट ग्रीस, हम ग्रीस जाएंगे। क्यों? हमें चाहे विल चाहे फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम फ्यूचर यहाँ पर लगा रहे हैं, विल लगा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर लगे हम वी विल विजिट ग्रीस नेक्स्ट मंथ तो वो गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि गाइज एक रूल याद रखना। रूल क्या याद रखना? रूल ये है कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट फ्यूचर इवेंट्स इफ द अरेंजमेंट्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये रूल है। अगर आप बात कर रहे हैं किसकी? फ्यूचर इवेंट्स की। फ्यूचर में कोई काम आप सारे अंजाम दे रहे हैं, उसकी आप बात कर रहे हैं, तो याद रखना अगर उसका अरेंजमेंट, टाइम एंड प्लेस, वो सारी चीज़ें अगर आपको पहले से फिक्स करके एग्जिस्ट है, वो पहले से तय है, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं हम उस फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये ऑलरेडी प्लान है, ठीक। ये चीज़ें ऑलरेडी प्लानड हैं और ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो जब इस इवेंट को अब हम निभाएंगे जब, तो हम इसको हम एक्सप्रेस करेंगे जब हम बताएंगे हमें चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? इज एम आर प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बन जाएगा आर विजिटिंग। वी आर विजिटिंग ग्रीस नेक्स्ट मंथ। याद रखना कब? जब अरेंजमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे, इन दैट केस आप लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर अरेंजमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो फ्यूचर का आप यूज़ कर रहे हैं तो आप विल प्लस विजिट लगा सकते हैं, विल प्लस वी1 लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको माइंड में बैठा होगा ये वाला पॉइंट, राइट। देन नेक्स्ट है फादर टोल्ड सन डैश डैश फ्रॉम ईस्ट। बाप ने कहा सन हैज़ राइजन फ्रॉम ईस्ट, रोज फ्रॉम ईस्ट, राइज फ्रॉम ईस्ट, इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। बताइए अब, हैड राइजन आएगा, रोज आएगा, राइजेज आएगा या फिर इज राइजिंग आएगा? तो गाइज एक बात याद रखना, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर हम बात करते हैं अगर हम लिखेंगे हैज़ राइजन कि सूरज मशरिक से चढ़ चुका है तो वो गलत होगा। सूरज मशरिक से चढ़ा वो भी गलत होगा। राइजेज या फिर इज राइजिंग, यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा हम यहाँ पर लगाते हैं राइजेज। अब चलिए ये तो इंसान कॉमनली सेइंग सुनता रहता है, सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, सन राइजेज, चलो राइजेज ही आएगा। लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, कोई ऐसा प्रोवर्ब दे दिया जाएगा जो हमने ना सुना हो, ना देखा हो, तो इन दैट केस क्या करेंगे आप? तो इससे बेटर है कि आप रूल्स के साथ चले। तो रूल्स क्या कहता है? रूल्स कहता है वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब यही है, जो चीज़ जब स्टार्ट हुई थी बिगिनिंग में, ठीक है, बिगिनिंग में वो सेम थी और एंड तक सेम ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ये जो बदलता नहीं है, जो है वो वैसा ही रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। जब भी कोई भी सेंटेंस ऐसा आएगा जिसके अंदर आप यूनिवर्सल ट्रूथ देखेंगे, तो जब वहाँ पर आप टेंस की बात करेंगे तो टेंस लगाना हमेशा प्रेजेंट सिंपल। ये रूल हमने नरेशन के अंदर भी पढ़ा था। वहाँ पर भी गाइस आपको पता होगा, जब हम क्या करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ को हम चेंज नहीं करते हैं, वो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अनचेंजेबल होता है। वो चीज़ कभी चेंज नहीं होती है, उसकी ड्यूरेशन कभी चेंज नहीं होती है, उसका टाइम कभी चेंज नहीं होता है। तो इसलिए जब हम उसको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, वहाँ पर भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और आई होप ये वाला क्लियर आपको हो गया होगा। अभी तक जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो गाइज आई स्वेयर कि मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं एश्योरेंस देता हूँ कि इससे आपको इस लेवल से ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इस लेवल से ज़्यादा आपको एग्जाम में टेंस को लेकर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप इतने पे फोकस करेंगे, इतने पे आपको होल्ड है तो इट्स सफिशिएंट फॉर यू। लेकिन थोड़ा सा अलर्ट ध्यान दीजिए, ये पैटर्न एक टाइप का, बस इसी पैटर्न से एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है ये, ठीक है ना। तो इस पैटर्न से ऊपर आपको नहीं आएगा कुछ भी, इस पैटर्न से नीचे ही आपको आएगा जो आप इजीली उसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। ओके,
शी डैश डैश हर वर्क फॉर बाय मंडे, शी विल फिनिश हर वर्क बाय मंडे, शी वुड फिनिश हर वर्क बाय मंडे, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय मंडे, शी विल हैव फिनिश हर वर्क बाय मंडे। तो क्या इसमें आएगा? ओके बताइए। आप वीडियो को पॉज करिए, फिर आप खुद को थोड़ा सा जांच लीजिए कि आपने टेंस का जो सेशन कंप्लीट किया है, 4 पार्ट देखे हैं, उनमें से आपने क्या सीखा है, कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। गाइज एक रूल अगर आपको याद होगा, यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूँगा शी विल फिनिश हर वर्क, यहाँ तक अगर मैं बोलूँगा तो ये ठीक है। शी विल फिनिश हर वर्क, वो अपना काम क्या करेगी, फिनिश करेगी, ये ठीक है यहाँ तक। लेकिन अगर मैंने बाय मंडे यूज़ कर दिया देन वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? रूल सुना, रूल पहले रूल सुन लीजिए, फिर आप चूज़ करें कि कौन सा आएगा। वी यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस व्हेन एग्जैक्ट टाइम इज़ गिवन। जब भी कभी भी हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक, और अगर फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो उस फ्यूचर की बात करने में जो टाइम है वो हमारा गिवन है, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम गिवन है। हमें पता है कि ये काम कब तक होगा। अगर एग्जैक्ट टाइम गिवन आपको होगा फ्यूचर में कभी भी, तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही यूज़ कर सकते हैं। हम फ्यूचर सिंपल यूज़ नहीं कर सकते हैं। कब? जब हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम गिवन होगा, यानी कि एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा। तो यहाँ पर क्या है? एग्जैक्ट टाइम ही तो है। वो काम ख़त्म करेगी कब? बाय मंडे। मंडे तक वो काम ख़त्म कर देगी। हमें एग्जैक्ट टाइम गिवन है, तो हमें ढूंढना है फ्यूचर परफेक्ट ढूंढना है। विल फिनिश तो फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, वुड फिनिश भी नहीं है, ठीक। विल हैव फिनिश, विल हैव फिनिश, फिनिश तो नहीं है, क्योंकि हमें जो फ्यूचर परफेक्ट बनता है वो किससे बनता है? विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है। तो हमें क्या लगेगा यहाँ पे? शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय मंडे। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 को मार्क करना है। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजन, क्योंकि आपको सेम सेम ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन आपको रूल का पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का टाइम की जो जो टेंस है, एक्चुअली नाम ही टेंस है, तो टाइम है यहाँ पर। टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। तो टाइम को आप ध्यान लीजिए, कब एग्जैक्ट टाइम है, कब पॉइंट ऑफ टाइम है, कब आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है ना, कब फ्यूचर, कब पास्ट। तो टाइम का बड़ा मतलब यहाँ पर बड़ा रोल रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रहती है। तो इसी के हिसाब से आपके पीछे जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है वो चेंज होते हैं, टेंस की फॉर्मेशन चेंज होती है, राइट। पॉइंट नंबर 7, I dash dash English for 5 years. I am teaching English for 5 years. I have been teaching English for 5 years. I will be teaching English for 5 years. तो गाइज क्या लगेगा? एक इजी सा कंसेप्ट है गाइज, ये कोई मुश्किल नहीं है, एक इजी सा कंसेप्ट है। तो वो क्या है, चलिए हम रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स हमारा क्या है, रूल क्या है इसके बारे में। रूल कहता है, ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। We use the present perfect continuous tense to talk about action and situations that started in the past and have continued up to the present. कोई भी ऐसा काम जो शुरू कब हुआ? पास्ट में, और कंटिन्यू कब तक चल रहा है? प्रेजेंट तक। प्रेजेंट तक चल रहा है। तो ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हो गया और प्रेजेंट तक चल रहा है, तो हम क्या करते हैं उस सूरत में? हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। कब? शुरू पास्ट में हुआ, कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट तक, ठीक। वहीं हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर कोई काम शुरू पास्ट में हुआ था और कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में ही, प्रेजेंट तक का उसका असर नहीं है, लेकिन जब हमने बात करी थी तब वो पास्ट में कंटिन्यू ही चल रहा था, तब लगेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा होगा, प्रेजेंट तक उसका असर आ रहा होगा, ठीक, तो वो उस सूरत में हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। तो देन यहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या क्या लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? हैज़, हैव प्लस बीन, ठीक, प्लस V4, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो एम टीचिंग नहीं आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। विल भी नहीं आएगा, फ्यूचर बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? हैव है, ठीक है ना, प्लस बीन है, प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब है, टीचिंग है। तो यहाँ पर क्या आएगा? आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years।
कि मैं पिछले 5 वर्षों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। होप सो इट इज़ क्लियर फॉर यू। एक्सरसाइज नंबर 8, Christmas holidays डैश डैश स्टार्ट ऑन 28th जनवरी। तो क्या होगा? विल बी स्टार्टिंग, विल स्टार्ट, या स्टार्ट या आर स्टार्टिंग? बताइए, अब मुझे बताइए। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, जब हम बात करेंगे फिक्स्ड अरेंजमेंट्स की, किसकी बात हम करते हैं? फिक्स्ड अरेंजमेंट्स। याद रखना गाइज, कंफ्यूज नहीं, ऊपर वाले सेंटेंस से कंफ्यूज नहीं होना। आपको मैं डिफरेंस समझाता हूँ दोनों में क्या है डिफरेंस। वहाँ पर हमने बात की थी कि हम कहीं जाने वाले हैं, कोई हम एक्शन हम कर रहे हैं, ठीक, हम खुद सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, लेकिन वो कब कर रहा है? फ्यूचर के ऐसे टाइम में जहाँ पर अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, वहाँ पर लग रहा था आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन गाइस यहाँ पे हम कोई कहीं जाने वाले नहीं है, कोई हम एक्ट नहीं कर रहे हैं, हम कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम छुट्टियों की बात करें कि छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं 28 जनवरी से। अभी फ्यूचर की बात है, 28 जनवरी को ये चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। तो क्या होगा? विल बी स्टार्टिंग, विल स्टार्ट, स्टार्ट्स, आर स्टार्टिंग। तो यहाँ पर आएगा गाइज स्टार्ट्स। अब समझे क्यों आएगा स्टार्ट्स? स्टार्ट्स इसलिए आएगा गाइज, वो इसलिए आएगा क्योंकि जो ये क्रिसमस हॉलीडेज है ना गाइज, ये हर साल इनका अरेंजमेंट फिक्स्ड है। यहाँ पर ये अरेंजमेंट फिक्स होने का मतलब कुछ और है। वहाँ पर अरेंजमेंट फिक्स का मतलब ये था कि हम मतलब अगले महीने वहाँ जाएंगे, तो ज़रूरी थोड़ी था कि पिछले साल भी हम वहाँ गए थे या अगले साल भी जाएंगे। वो बस एक बीच में प्लान बना था और उस प्लान से पहले हमने उसको थोड़ा फिक्स कर दिया था। लेकिन जो ये प्लान है गाइज, ये हर साल का फिक्स्ड प्लान है, ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। मानो क्रिसमस है तो क्रिसमस है, वो हर साल बनेगा। अगर उसकी छुट्टियां हैं तो हैं, वो हर साल सेलिब्रेट होंगी ही होंगी, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, बर्फ़ हो, वो चेंज नहीं होगा। तो ये जो ये हर साल जो फिक्स्ड है, तो इन दैट केस में ऐसी कोई चीज़ें जो बार बार रूटीन में आती हैं, ठीक, एक तो डेली रूटीन है, आपको पता है डेली रूटीन की एक चीज़ इसमें आ जाती है, और ऊपर से ये प्लान फिक्स्ड है, जो फ्यूचर में होने वाला प्लान फिक्स्ड है, जो हर साल बार बार रिपीट होगा। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आएगा प्रेजेंट सिंपल के लिए? स्टार्ट्स आएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 3, क्रिसमस हॉलीडेज स्टार्ट्स। तो क्या आएगा यहाँ पर? स्टार्ट नहीं आएगा, स्टार्ट्स आएगा। इसको आप खाली एस कर दोगे, विल बी, विल, आर वगैरह आप कुछ भी नहीं लगाएंगे। क्रिसमस हॉलीडेज स्टार्ट्स ऑन 28 जनवरी, ठीक है। आगे जो भी है एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो भी है 28 जनवरी हो, दिसंबर हो गाइज, इससे आपको आप इस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि सर ये डेट या 28 जनवरी कहाँ होता है। ये दिस एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, राइट। तो जब भी ये स्टार्ट होती है तो आप वहाँ पर वो डेट डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको खाली ये ग्रामर समझा रहा हूँ कि यूज़ क्या होगा, ठीक है ना, कौन सा टेंस यूज़ होता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्रिसमस के कोई और हॉलीडेज भी डाल सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट है गाइज, देखना, आई हैड रीच द रेलवे स्टेशन व्हेन शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours। आई हैड रीच द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था जब वो वहाँ पे 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। चलिए मुझे बताइए यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा। मैं आपको डायरेक्ट रूल पे आता हूँ कि क्या यूज़ होगा। रूल सुनना पहले। When there are 2 tasks happening in past, जब पास्ट में कभी भी 2 काम साथ में चल रहे होंगे, 2 काम हुए होंगे पास्ट में, 2 काम हुए होंगे पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में, then we must mention the task in past perfect continuous that happens first। तो जो काम पहले होगा उसको हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है, और जो दूसरा बचेगा उसको पास्ट सिंपल में बनाना है। याद रखना ये रूल गाइज, याद रखना हमेशा। पास्ट में अगर 2 काम हो रहे हों, ठीक, और अगर जो काम पहले हुआ होगा उसको हम किस टेंस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जो बाद में हुआ होगा दूसरा काम, उसको हम लिखते हैं पास्ट सिंपल में। तो बनाइए इस सेंटेंस को, क्या बनेगा? क्या ये ठीक है? आई हैड रीच द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन, ठीक है, पहुंच चुका था जब वो वहाँ पे 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी। अब मुझे बोले पहला काम कौन सा हुआ है? जब ये बंदा वहाँ पहुँचा ना, तो ये 2 घंटे से इंतज़ार कर रही थी ना वहाँ पे, दैट मीन्स कि ये तो उससे पहले 2 घंटे वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो पहला काम कौन सा हुआ? पहला काम ये वाला हुआ ना गाइस। तो क्या होगा? तो पहले हम किसको लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
है, लेकिन इसको हम पहले भी लिखते हैं, याद रखना। जो काम पहले हुआ उसको हम पहले लिखेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। तो क्या होगा, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours, आगे लिखना है व्हेन आई रीच्ड रेलवे स्टेशन। व्हेन आई रीच, तो हैड नहीं आएगा, तो कैसे आएगा, शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 hours व्हेन आई रीच्ड रेलवे स्टेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा वो काम जो पहले हुआ है, और वो काम जो बाद में हो वो पास्ट सिंपल में आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हेन आई हैड रीच्ड नहीं आएगा, व्हेन आई रीच्ड आएगा। होप सो ये आपको समझ में आएगा, एक अच्छा सा पॉइंट था, तो इसको आप क्लियर कर दीजिए। देन एक और लास्ट वन हमारा जो आज के एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है, शी विल हैव बीन वर्किंग डैश मंडे। क्या आएगा, सिंस, फ्रॉम, फॉर, बाय, क्या आएगा। तो गाइज मंडे है तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप सोचेंगे सिंस आएगा, तो नहीं आएगा, ठीक। फॉर भी नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा। फॉर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं, एग्जैक्ट टाइम में फॉर नहीं आएगा। बाय तो आता ही नहीं है, ठीक। बाय मंडे क्यों, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है, तो हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म है हमारे पास प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वहाँ पर हमें चाहिए होता है उस टाइम से पहले सिंस और फॉर या फ्रॉम में, ठीक। यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ फॉर नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। फ्रॉम क्यों आएगा गाइज, मैंने आपको कहा था कि अगर प्रेजेंट या पास्ट में बात चल रही है परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो वहाँ पर आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। लेकिन मैंने कहा था अगर बात चल रही होगी फ्यूचर की, तो फ्यूचर एक इमेजिनेशन होती है, तो वहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाते हैं फ्रॉम, ठीक। तो फ्यूचर में अगर यूज़ होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगेगा फ्रॉम, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट में यूज़ होगा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगेगा सिंस, ठीक है। तो रूल क्या है, वी यूज सिंस वेयर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन, बट व्हेन इट इज अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूटी देन वी यूज फ्रॉम। जब अगर फ्यूचर कंटिन्यूटी की हम बात करेंगे तो फ्रॉम यूज करते हैं, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट की बात अगर हम करेंगे, इन दैट केस हम यूज लगाते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके गाइज, तो अभी हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट इस पार्ट में हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे किसके बारे में, नरेशन की एक्सरसाइज के बारे में, ताकि आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ओके।